A morning devotion from Oil and Wine.
God has prospered us, जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें खुशहाल किया है, the way that God has blessed our labor. और किस प्रकार से हमारे परिश्रम पर Oh, it's a very, very dangerous thing, saints of और God. ये बहुत ही खतरनाक वस्तु भी है परमेश्वर May के God पास। help all of us. परमेश्वर हम सबों की सहायता It's करे very sensitive in this area in our own कि life. हम अपने जीवन के इस क्षेत्र में बहुत ही संवेदनशील हो जाएं। You know how many times कितनी ही बार we want to move into things, हम वस्तुओं में जाना चाहते हैं not realizing और ये जानते हुए नहीं we are not ready yet for those कि things. हम उन चीजों के लिए अभी तैयार नहीं है, Because we have been in the house of God. परंतु इसलिए कि हम परमेश्वर के भवन में रह चुके हैं We have experienced God's blessings in many measures. और हमने कई रूप से परमेश्वर की आशीषों का अनुभव किया है। It's a tendency to presume and move into things. अब हमारी आदत हो जाती है कि कल्पना करके हम वस्तुओं में प्रवेश कर Oh, जाते may हैं। God help us. परमेश्वर हमारी सहायता And we करे have nothing else on the horizon in our lives कि हमारे उफक पर और कोई वस्तु न रहे except the one who is on the throne. सिवाय उसके जो के सिंहासन पर विराजमान है। Saints, we must have no other vision on our horizon. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे उफक पर And कोई we दूसरा no दर्शन ना हो fascination in our lives, और हमारे जीवन में किसी प्रकार की भावनाएं ना हो no heart captivation, और ना ही हमारा हृदय किसी चीज पर लगे that which will go down in the times of testings. जो कि परीक्षा के समय पर नीचे गिर जाएगा। The fascination will break down, saints of God. हर प्रकार की भावनात्मक चीजें जो है वो उस समय पर गिर जाएंगी। Not only it will break down, but it will also let you down in your life. न केवल वो गिर कर टूट जाएंगी परंतु आपके जीवन में वो आपको भी गिरा देंगी। Oh, may God help us. परमेश्वर सहायता करे। It is so essential in all of us, हमारे सबके जीवनों में बहुत ही in all our lives, हमारे सारे जीवन भर में our eyes be open to behold this glorious one in our lives. कि हमारी आंखें खुली रहे कि हम इस महिमा युक्त को देखते रहे अपने जीवन भर। Everything in the life of Isaiah आइज़ाया के was जीवन saved by this vision we see in the book of Isaiah chapter 6. आइज़ाया के जीवन में हम देखते हैं कि प्रति एक वस्तु बचाई गई थी क्योंकि उसके पास ये दर्शन था This vision saved this man Isaiah. और इसी दर्शन ने इस आइज़ाया को बचाए रखा। How much he would have been shattered if not for this vision. यदि ये दर्शन ना होता तो वो बिल्कुल बिखर चुका होता। Yes. He would have been a shattered man. और वो एक टूटा हुआ व्यक्ति होता If he had not seen another. यदि उसने दूसरे को ना देखा होता। If he had not seen the one who is high and lifted up. यदि उसने उस ऊंचे उठाए हुए को ना देखा होता। Yes. Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, You know, that's why our eyes must be fixed upon the Lord. इसी कारण से हमारी आंखें प्रभु पर ही लगी रहनी चाहिए। Please. कृपया Our focus must be upon the Lord in our lives. हमारा बिंदु केंद्र प्रभु ही होना चाहिए हमारे जीवन भर में। Our anchorage has to be firmly on the one who reigns in Zion. हमारा उत्साह उसी पर होना चाहिए जो सयून में राज करता है। Or else we'll be shattered in circumstances. और नहीं तो वातावरणों के अंदर हम टूटकर बिखर जाएंगे। Our faith will break down, saints of God. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा विश्वास टूट जाएगा। What we need in our lives is seeing of the exalted Lord of glory. और जो कुछ हमें चाहिए हमारे जीवनों में वो यह है कि हम उस महिमा के प्रभु को देखते रहे। And this seeing is so essential in all our lives. और ये देखना हम सबों के जीवन में बहुत ही अति आवश्यक है To get us through it all, ताकि उसमें से हम गुजर सकें। we must have a vision of this exalted King in our lives. हमारे पास The इस King of ऊंचे glory. उठाए हुए महिमा युक्त राजा का दर्शन होना चाहिए।
If we don't come into that in our lives in this hour and time, यदि हम इस वर्तमान समय और इस घड़ी में उसमें प्रवेश नहीं करते we shall go into pieces. तो हम टूट कर बिखर जाएंगे। In the moments of disappointment and disillusionment, निराशाजनक क्षणों के अंदर ही if we have to go through and fulfill God's purpose, और यदि हमने उसमें से गुजर कर परमेश्वर की योजना को पूरा करना है, it is necessary हमारे लिए आवश्यक है that we have seen the infallible one in our lives. कि हमने उस महान को अपने जीवन में देख लिया है, The only one who can be really relied upon. और केवल एकमात्र वो ही जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, Who will never bring us into disappointment. और जो हमें कभी भी निराशजनक परिस्थिति में नहीं लाएगा। I want to say something here again. और यहाँ पर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, The Lord Jesus will never be the occasion of disillusionment in your life. प्रभु यीशु मसीह कभी भी ऐसा अवसर आपके जीवन में नहीं लाएगा जहां पर कि आप निराशजनक I would say that परिस्थिति में again. जाएं। मैं इसको दोबारा The कहूंगा, Lord Jesus Christ will never be the occasion of disillusionment. Never, saints of God. प्रभु यीशु मसीह कभी भी अवसर नहीं आने देगा कि आपके जीवन में इस प्रकार का निराशजनक परिस्थिति है। That's why I say once again emphatically, our eyes must behold another one of the one who is on the throne in our life. और इसी कारण से मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हमारी दृष्टि उस पर रहनी चाहिए, एक दूसरे पर जो ऊंचा उठाया गया है और जो सिंहासन पर विराजमान है। Let's be reminded once again this night आज रात फिर से हम इस बात को स्मरण रखें that our eyes need to be upon the one who is on the throne. कि हमारी दृष्टि उसके ऊपर लगी रहे जो सिंहासन पर विराजमान है। When we read the book of Isaiah, जब आयजाया की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, as we have seen the state of things in chapter 1, जैसे कि हमने वस्तुओं को पहले अध्याय में ही देख लिया, things were terrible in those days with God's people. परमेश्वर के लोगों के साथ उन दिनों में परिस्थितियां बहुत ही खराब थी। And we see that God initiated this vision in the life of Isaiah. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आयजाया के जीवन में इस दर्शन की शुरुआत की, It was a time of complete despair, और ये बड़ी निराशजनक परिस्थिति थी, hopelessness. लाचारी थी। Isaiah was in a place where he thought nothing is now possible. और आयजाया एक ऐसे स्थान में आ चुका था जहां पर उसने सोचा कि अब कोई भी चीज संभव नहीं है। And saints, remember one thing in our hearts. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक बात अपने हृदय में God स्मरण is करें। not a God of circumstances in this way. परमेश्वर वातावरणों का परमेश्वर इस प्रकार से नहीं है। God is not a God of circumstances in this way. और इस प्रकार से परमेश्वर वातावरण और परिस्थितियों का परमेश्वर नहीं है, God is a God of purpose. और वो एक उद्देश्य का परमेश्वर And है। Isaiah was there in that situation related to God's purpose. और आयजाया उस परिस्थिति में वहां पर परमेश्वर के उद्देश्य से संबंधित था, God came in with a vision. और परमेश्वर एक दर्शन को लेकर आया। And what a vision that was. और वो दर्शन कितना बड़ा था। God meets the need of his own purpose. परमेश्वर अपने उद्देश्य की उस आवश्यकता को पूरा I करने will underline that once again. और इसकी ओर एक बार फिर से ध्यान करने। Meets the need of his own purpose. परमेश्वर अपने उद्देश्य की आवश्यकता को पूरा करता है। Yes. God meets the need of his own purpose. परमेश्वर अपनी उद्देश्य की आवश्यकता को पूरा करता है। There is no pride in the vessel of God. यद्यपि परमेश्वर के पात्र के अंदर कोई अभिमान ना हो। Pride. अभिमान। God can do nothing where there is pride. जहां पर अभिमान है परमेश्वर वहां कुछ नहीं कर सकता। But where there is openness, परंतु जहां पर खुलापन है, openness of heart, हृदय का खुलापन, despite tragedies, त्रासदियों के बावजूद,
despite human weaknesses, और मनुष्यों की दुर्बलताओं के बावजूद despite failures in life, और जीवन की नाकामियों के बावजूद there is an openness of heart. जहाँ पर हृदय का एक खुलापन है There is no pride within a heart. और उस हृदय में किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, It meets the need of his own purpose in that vessel. उस पात्र के अंदर परमेश्वर अपने उद्देश्य की आवश्यकता को पूरा करता है। But परंतु where there is pride, जहाँ पर अभिमान या घमंड है, yes, God refuses to go in. परमेश्वर वहां पर प्रवेश करने में मना कर देता है, He withholds. वो पीछे हट जाता है। And may God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। God meets the need of his own purpose परमेश्वर अपने उद्देश्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है and works all things for good in those who are called according to his purpose. और समस्त वस्तुओं को भलाई के रूप में उत्पन्न करता है उनके अंदर जो उसके उद्देश्य से संबंधित है और उसको पूरा करने के इच्छुक हैं। And as we shared even this morning, और जैसे कि सुबह की सभा में भी हमने there are बताया, times of disillusionment in our lives, और वहां पर ऐसा समय था जब कि हमारा जीवन बिखर रहा था, there are times of disappointments in our lives, हमारे जीवन में निराशाजनक परिस्थितियां आ चुकी थी, there are times of breakdowns in our और lives, वहां पर टूटने की हमारे समय आ चुके थे, there are times that our expectations have fallen to the ground, और वो समय आया जब कि हमारी आशाएं जमीन पर गिर गई थी, on which we had several hearts at one time. जिस पर कि अपना हृदय एक बार हमने लगा लिया था। But remember, परंतु स्मरण करें, if this mission is on our horizon, और यदि हमारे उस उफक में ये दर्शन होता we would stand, saints of तो God. हम खड़े रहेंगे परमेश्वर के प्रिय। Finally, just one more thing, and I close. और अंत में एक और बात, और उसके बाद मैं You know, समाप्त the करूंगा। example of Paul the Apostle. और एक उदाहरण पौलुस प्रेरित का, If ever there was a man और यदि कोई व्यक्ति था who poured out himself for God, जिसने कि अपने आप को परमेश्वर के लिए उंडेल दिया, I see that was Paul. तो मैं देखता हूं कि वो केवल पौलुस था, Jealous for God's highest, और परमेश्वर के उच्चतम वस्तु को पाने की Jealous for- ज्वलनशीलता उसमें थी, jealous for God's fullest. और परमेश्वर की संपूर्णता को पाने की He was ज्वलनशीलता, such a vessel unto God. और वो परमेश्वर के लिए इस प्रकार का पात्र था। If ever a man suffered in the interests of God, और यदि किसी व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए इतना अधिक दुख सहन in the किया, purposes of God, परमेश्वर की योजनाओं के लिए, well, I see Paul did that in his life. तो मैं देखता हूं कि पौलुस ने ही अपने जीवन में इस कार्य को पूरा किया, Throughout Asia, और पूरे एशिया भर की कलीसिया gave में, a spiritual life to this man. और उन्होंने अपना आत्मिक जीवन इसी का व्यक्ति के कारण से था। While writing to Timothy, he says like this: परंतु जब वो तिमोथी को लिखता है तो इस प्रकार से, "In Asia has turned me away. और सारे एशिया के लोगों ने मुझे छोड़ They दिया have है, turned away from me." मुझसे वो दूर हट गए हैं, Yes. Friends around him, और चारों ओर उसके मित्र they left him. उन्होंने भी उसे छोड़ दिया। Not only that, ना केवल इतना, he sees his very work और वो देखता है कि उसके खुद के कार्य, apparently falling into pieces. और वो भी उनको बिखरते और टूटते हुए देखता है। And yet, फिर भी, the most amazing thing is this: और सबसे हैरानी की बात यह है, the आश्चर्यजनक man बात यह है, himself doesn't go into pieces. वो व्यक्ति स्वयं टुकड़ों में नहीं बना। Despite all these things happening in this great man of God, परमेश्वर के इस महान व्यक्ति के अंदर ये सारी घटनाएं घटी, the most amazing thing is this man himself does not go into pieces. परंतु सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि ये व्यक्ति स्वयं I am टुकड़े में नहीं encouraged बना। to see this man in these days so much in my own life. और मैं बहुत उत्साहित होता हूं जब मैं इस व्यक्ति को अपने जीवन में देख, Here he is a lonely man, और यहाँ पर वो अकेला खड़ा है, taken out of his life work, which is his ministry, और उसके सारे जीवन भर के कार्य और सेवकाई को अलग हटा दिया, shut up in a prison, और वो एक कारावास में बंद पड़ा है, separated from his converts, और friends, जितने भी उसके मित्र थे और जितने भी जिनको Even his सबसे fellow अलग कर laborers. दिए गए, यहाँ तक कि उसके साथी जो परिश्रम करते थे, many turned away from him.
बहुत से उससे दूर हट गए। If a man ever ought to be doing and frustrated, और यदि कोई व्यक्ति कभी भी लाचारी के साथ बिखर जाता तो ऐसा होता, it ought to be Paul, तो वो पौलुस होना चाहिए था। isn't it? It ought to be तो Paul, वो पौलुस होना चाहिए था, but he wasn't. परंतु वो ऐसा नहीं। He did not go into pieces. वो टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ। You know why? क्यों? Upon the horizon of Paul, और पौलुस के उस उफक पर he had only one vision, उसका एक ही दर्शन था, wherein he said, जहां पर उसने I will never be disobedient to that vision, मैं कभी भी उस दर्शन की अनाज्ञाकारी नहीं करूंगा। thing that I saw. जो वस्तु मैंने देखी I'm है, captivated by that. मैं उसी के द्वारा पकड़ा गया हूं। His link was with heaven. और उसका संपर्क स्वर्ग से जुड़ा हुआ He था। had seen the Lord और उसने प्रभु को देखा था, high and lifted up. वो ऊंचा उठा हुआ था, That saved him. उसने उसको बचाया। Vision saved Paul in the midst of all these situations. saints इन and saints. सारी परिस्थितियों और वातावरणों के अंदर उस दर्शन ने ही पौलुस को बचाए रखा था। That saved him in those terrible moments उस भयंकर क्षणों के अंदर ये दर्शन उसे बचाए because था, he had seen the glory of Jesus Christ. क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा था। Saints of God, I'm going to close here tonight. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहीं पर मैं समाप्त I'm करूंगा। out of words to express this to us. और मेरे पास और शब्द नहीं इसको बतलाने के लिए, How we might strongly and clearly and positively see this need in our own lives. और बड़े कड़े रूप से, सकारात्मक रूप से हम इस आवश्यकता को अपने जीवन में देख लें। Many things that we are holding on to बहुत सी वस्तुएं जिनको के हम थामे हुए हैं, will send us right down to the bottom line. वो हमें निचली स्तरों में गिरा देंगी। We can go into pieces in no time. और कुछ ही समय के अंदर हम टुकड़े We see टुकड़े that बिखर over and over again in the midst of God's people. और हम देखते हैं बार बार परमेश्वर के लोगों के बीच में यही होता आया है। This dark hour in which we are living. और इस अंधकार के समय में जिसमें हम जी रहे हैं, In the dark hours when these men lived in their own lives, और अंधकार के समय जबकि वो लोग अपने जीवनों में जिए, they had a horizon उनके पास एक उफक थी where they saw the one who is high and lifted up. जहां पर उसने उसको देखा जो ऊंचा उठाया गया था। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, our eyes must behold him. हमारी आंखें उसे ही ताकती रहे। We must see him in our lives in these days. और हमें चाहिए कि अपने जीवनों में हम उसे ही देखें इन दिनों में। And may God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करें। And this need would be something that we would hold within our beings in these days. कि ये आवश्यकता हमारे लिए कुछ ऐसी वस्तु बन जाए जिसे इन दिनों में हम थामे रहें। These things spake Esaias because he saw his glory. ये बातें ऐसायास ने कही क्योंकि उसने उसकी महिमा को देख लिया There था। will be no fascination in us और किसी भी प्रकार का भावनात्मक वस्तु हमारे अंदर ना हो, except the one who is high and lifted up. सिवाय उसके जो ऊंचा उठाया गया है। That is what we need in our lives. और उसी की आवश्यकता आज हमारे जीवनों में May the हमें Lord है। help us. परमेश्वर हमारी सहायता And we करे। will see as the Lord would lead us even tomorrow. और जब परमेश्वर की अगुवाई होगी Shall इस we all बात stand को आगे in हम the कल presence of देखेंगे। God? परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े हो Thank you, जाएं। Jesus. धन्यवाद। हालेलुया। Thank you, Father. The day of sect and creed for us forevermore is past. Our brotherhood are all the saints upon the world so vast. We reach our hands in fellowship to every blood-washed one. Together all one church compose the body of His Son. Oh, sons of God, the day of Jubilee has dawned so bright and glorious for thee. Rejoice, be glad, the shepherd has begun his long divided flock again together into one. The Bible is our rule of faith, and Christ alone is Lord.
has no